और अब देखिए आजम खान पर 500 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर स्पेशल शो। घोटाला आजम पर बड़ा खुलासा। खुद को मुस्लिम का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वालों की खुली पोल। रोजगार से बढ़कर इज्जत आबरू है। अगर इसकी बुनियाद पर मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी होने की प्लानिंग है तो मेरे ख्याल से हमें उसके लिए पहले से मोहतात हो जाना चाहिए। मुस्लिमों की जमीन पर किया जबरदस्ती कब्जा। कब्रिस्तान की जमीन को भी नहीं बख्शा। मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर में दिखाई दादागिरी। यतीम खाने की जमीन पर बनवा दिया स्कूल। विरोध करने पर पुलिस से पिटवाया। दावे बड़े बड़े, हरकतें छोटी। $500 करोड़ के फेर में फंसे आजम खान। खुद को विकासे आजम कहने वाले कैसे बने घोटालाए आजम। लखनऊ से इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्यों है, क्योंकि कल्बे जव्वाद ने भी इस मामले में शिकायत की है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान पर बड़ा खुलासा हुआ। आजम खान पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन के घोटाले का। आरोप है आजम खान ने अपने चुनाव क्षेत्र रामपुर में वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करवाया। अब योगी सरकार आजम खान के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच कराने की तैयारी में है। मुश्किल में आए यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का आरोप। मंत्री रहते हुए 500 करोड़ की धांधली का इल्जाम। आजम खान के खिलाफ जांच कराएगी योगी सरकार। यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान पर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि आजम खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन को औने पौने दामों में बिकवाया, कब्रिस्तान की जमीन तक नहीं छोड़ी। अब योगी सरकार आजम खान के खिलाफ इन आरोपों की जांच कराने की तैयारी में है। अभी तक ये मंत्रालय आजम खान के पास था। आजम खान का इन पूरी प्रक्रिया में क्या कोई रोल आपको लगता है, या वो जांच के दायरे में हैं, या उनको आप इससे हटा के देख रहे हैं? देखिए, जो भी हज और वक्फ के मंत्री रहे हैं, चाहे पिछली सरकार रही हो, उससे पहले की सरकार के भी जो मंत्री हैं, ये सब हमने 10 साल की समीक्षा के लिए कहा है। 10 साल की पूरी फाइल और ऑडिट जो है वो हम लोग एक्सपेक्शन करेंगे। उसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी, उसे उसका खामियाजा भुगतना होगा। आजम खान के खिलाफ वक्फ और हज मंत्री मोहसिन रजा को 2 शिकायतें मिली हैं, जिसमें आजम खान और उनके परिवार पर वक्फ की प्रॉपर्टी में धांधली और घपले का आरोप लगा है। जो शिकायतें रामपुर में एक स्थानीय कांग्रेसी नेता फैजल लाला ने की है। शिकायत में कहा गया है आजम खान ने तहसील सदर यूसुफ गार्डन में वक्फ बोर्ड की 3.5 एकड़ की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से अपने सहयोगी शाहजेब खान और उनकी पत्नी के नाम करवा दिया। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने बेटे को सीक्रेट पार्टनर बनाकर दोबारा बेचा और करोड़ों का मुनाफा कमाया। ये प्रॉपर्टी वक्फ संख्या 26A के तहत आती है। आजम खान जैसे तानाशाह के ऊपर, जिसने रामपुर के हजारों लोगों को उजाड़ दिया, अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, खरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, उन जैसे शख्स के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, उनके ऊपर इंक्वायरी सेट होना चाहिए और दोषी सिद्ध होने पर ऐसे शख्स को जेल में डालना चाहिए।
ये तस्वीरें अक्टूबर 2016 की हैं, जब रामपुर की यतीम खाना बस्ती पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोपों के मुताबिक ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। उस वक्त आजम खान यूपी सरकार में मंत्री थे। बताया जा रहा है कि आजम के इशारे पर ही इस बस्ती को उजाड़ दिया गया और अब इस पर एक प्राइवेट स्कूल बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, उनके जानवरों को भी जबरदस्ती खोलकर बाहर कर दिया गया। जिसने भी विरोध किया उसके साथ बदसलूकी की गई। 40 से अधिक परिवारों को बलपूर्वक 4 बजे पुलिस ने मारकर बाहर निकाल दिया और उस प्रॉपर्टी पे आजम खान की जौहर ट्रस्ट को कब्जा दिला दिया। वहां आजम खान का निजी स्कूल बनाया जा रहा है। उस मुद्दे को मैंने उस वक्त भी उठाया था और राजभवन तक डेलीगेशन लेकर गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आजम खान के आगे नतमस्तक थी। उन्होंने कोई आजम खान पे लगाम नहीं लगाई, कोई इंक्वायरी नहीं करी और इसी तरह से रामपुर में जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं वो वक्फ मिनिस्टर आजम खान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सारी संपत्तियों पर कब्जा करते रहे। आजम खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए नियमों का पालन नहीं किया। मनमर्जी से चेयरमैन की नियुक्ति करवाई और उन्हीं के जरिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करवाई और फिर इन्हें अपने करीबियों के नाम करवा लिया। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने भी आरोप लगाया कि आजम खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके 200 दुकानें बनवा दी और वक्फ की जमीन पर अपनी भैंसों का तबेला बनवा दिया। इसके अलावा आजम खान के खिलाफ रामपुर में मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक आरोप भी है और उसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का नाम है। शिकायत में कहा गया है कि रामपुर में मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी की सड़क बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क पाटने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया उसे कब्रिस्तान से निकाला गया। कब्रिस्तान की मिट्टी को यूनिवर्सिटी के पार्क के गड्ढे भरने और सड़क पाटने के लिए इस्तेमाल किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस काम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी मदद की। बसपा का हो चाहे सपा का हो, दोनों सरकार में जो भी मंत्री रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है ये कि उनके बगैर इशारे पर ये काम नहीं हो सकते थे। जो दोषी पाया जाएगा उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी, उसे उसका खामियाजा भुगतना होगा। इन आरोपों के बाद आजम खान मुश्किलों में आ गए हैं। अब जैसे जैसे इन मामलों में उत्तर प्रदेश की नई सरकार की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आजम खान की परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। रामपुर से रवि सक्सेना के साथ लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और लखनऊ से इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं और साथ ही धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद भी हमारे साथ हैं। पहले हम कल्बे जव्वाद साहब के पास चलते हैं। कल्बे जव्वाद साहब, पहले भी आप इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जिनकी सरकार थी आप आरोप भी उन्हीं पर लगा रहे थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको क्या उम्मीद है कि सरकार बदलने के साथ अब कार्रवाई होगी? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं योगी जी, और ज़्यादा पिछली सरकार में जो करप्शन हुए हैं उस पर ज़रूर ये जांच करेंगे और हमारी डिमांड है सीबीआई जांच की। 3 साल से हम डिमांड रख रहे हैं और उस पर हमने जुम्मतुल विदा में रमज़ान के दिनों में एक पीसफुल जुलूस निकाला था, तो उस पर आजम खान साहब ने और अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हमारे मौलवियों को मारा गया और उसमें एक रोज़ेदार जो है वो शहीद भी हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम सीबीआई जाँच की डिमांड कर रहे थे ताकि बेईमानियाँ खुलकर सामने आए, करप्शन सामने आए, खासतौर से आजम खान साहब का करप्शन और जो वक्फ बोर्ड में जो करप्शन हो रहे हैं उसके बदले में हमको लाठियाँ मारी गई। और उसके बाद में हमारे एक जो प्रदर्शनकारी थे करार मेहदी, उनको शहीद कर दिया गया। तो बजाय हमारी डिमांड मानने के उन्होंने उल्टी हमारे एक आदमी को शहीद कर दिया। तो बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ हुई इनके ज़माने में, आजम खान साहब के ज़माने में करोड़ों रुपए के घपले हुए, अरबों रुपए के घपले हुए हैं। लिहाजा इस पर जांच बैठना बहुत ज़रूरी है और इनके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको फ़ौरन इनको जेल भेजना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अरबों रुपए का माल जो है वो हड़प कर चुके हैं अब तक। जी, तो आपका कहना है कि सरकार बदलने के साथ ही आपको उम्मीद है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात लगातार योगी सरकार कर रही है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आजम खान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने घोटाले किए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कल्बे जव्वाद साहब ने जो आरोप लगाया है वक्फ बोर्ड पर की जमीन पर कब्जे का, इसके अलावा और कौन कौन से आरोप हैं और सरकार की तरफ से क्या कहा गया इनकी जांचों को लेकर?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अर्चना कि सरकार की ओर से ये साफ किया गया कि 500 करोड़ रुपए के ये पूरे घोटाले का मामला है। 500 करोड़ जो उन्होंने अभी तक एस्टिमेट किया, अभी तक की जो शिकायतें सामने आई उसके आधार पर, और मोहसिन रजा जो इस समय वक्फ मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने साफ कहा है कि बगैर जो इसके पहले वक्फ मंत्री था, बगैर उसकी मिली भगत की ये घोटाला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों ही वक्फ बोर्डों में चेयरमैन अपॉइंट करवाने का तरीका और उसके बाद उसके जरिए प्रॉपर्टी को बिकवाने का तरीका, ये पूरा इस साजिश की ओर इशारा करता है। मेरे हाथ में देखिए कागज है, ये 28 मार्च का है, ये चिट्ठी लिखी गई है योगी सरकार को। इसमें जो शिकायतें हैं वो आजम खान, उनकी बेगम तंजीम फातिमा जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन तीनों के आरोप हैं। आरोप ये है कि इन लोगों ने बाकायदा, इसमें देखिए जिक्र किया हुआ है वक्फ की प्रॉपर्टीज, वक्फ नंबर 157 यतीम खाना रामपुर और दूसरा वक्फ नंबर 72 टांडा बदली रामपुर, इनकी प्रॉपर्टी को जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है उनके पार्टनर गुड्डू खान के नाम पर लीज पर दे दिया गया। ये आजम खान के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुआ है। उनकी वाइफ के नाम दर्ज है। कब्रिस्तान से मुर्दे खुदवा करके उसकी जमीन से रामपुर की अली जौहर यूनिवर्सिटी की सड़कें पटवाई गई हैं। बिल्कुल इसी तरह के तमाम आरोप लगे हैं और कह सकते हैं 500 करोड़ के बड़े घोटाले के आरोप में फंसते हुए दिख रहे हैं आजम खान। हमारे साथ कल्बे जवाद साहब भी हैं, उनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल्बे जवाद साहब, क्या आपने लिखित रूप से सरकार से आधिकारिक रूप से शिकायत की है और आपको क्या कुछ आश्वासन दिया गया इस मामले में? देखिए, दिल्ली से टीम आई थी, वहाँ से सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर थे और उन्हीं ने यहाँ पर इंक्वायरी की, तो उनको हमने काफ़ी कागजात दिए हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत, अगर ये इंक्वायरी कमीशन, अगर CBI, हमारी डिमांड है CBI जांच की, कि CBI जांच बिठाई जाए तो सारे सबूत उसके सामने हम पेश करेंगे। इन्होंने 200 दुकानें वक्फ की ज़मीन पर, शिया वक्फ की ज़मीन पर बनाई हैं, उसको म्यूनसिपलिटी की ज़मीन दिखाया है, जबकि बिल्कुल झूठ और गलत है। वो वक्फ की ज़मीन है। इसी तरह से इनका जो भैंसों का तबेला बना हुआ है वो भी शिया वक्फ की ज़मीन है जी। इसी तरह से अहले सुन्नत औकाफ की ज़मीनें इन्हीं बहुत हड़पी हैं और 2 दिन तक वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में आग लगी रही और हज़ारों फाइलें जल गई। लिहाजा शुबा ये किया जाता है कि इन्हीं ने सारी फाइलें जलवा दी कि जो औकाफ से मुताल्लिक़ थी, जिन वक्फों पर कब्जे किए थे, सारी फाइलें जलवा दी इन्हीं ने। उम्मीद यही करते हैं कि जांच हो और जांच में जो भी सच हो वो सामने आए, क्योंकि आरोप आप बड़े समय से लगा रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि जांच होगी क्योंकि सरकार बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।